ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 7 अगस्त 2023। आज बाबा हमें याद की लंबी लंबी सीढ़ियाँ चढ़ना सिखा रहे हैं। बाबा हमें बता रहे हैं कि हम हिसाब किताब में होशियार होंगे तो हम क्या कर लेंगे। और जगत की माता अगर है, पिता है, तो माता भी होगी। और विनाश काल का समय हमें 108 की माला से फिर 16 की भी माला है, तो हमें कौन सी माला में आना है। कई तो कहते हैं प्योरिटी अच्छी है, लेकिन इस पर रह कर दिखाए। और सन्यासियों के फॉलोवर्स क्यों कहते हैं, हाँ, और बच्चे बार बार बाबा को क्यों भूल जाते हैं। बाबा ने बहुत सारे पक्षियों का नाम लिया, हम्म, कि तुम किस श्रेणी में हो, समझना है। शरीर निर्वाह अर्थ धंधा धोरी करना ही, लेकिन बाबा की याद में। अच्छा, तो बाबा कह रहे हैं मीठे बच्चे, याद की लंबी सीढ़ी पर तब चढ़ सकेंगे जबकि बाबा से सच्ची प्रीत होगी। याद की दौड़ी से ही विजय माला में आएंगे। याद की लंबी सीढ़ी हम तब चढ़ सकेंगे जब बाबा से सच्ची प्रीत होगी। और जब बाबा से सच्ची प्रीत होगी तो क्या आत्माओं से नहीं होगी। हम्म? देखिए, पहले आत्माओं से प्रीत करेंगे तभी बाबा से प्रीत होगी। पहले हम औरों का भला सोचेंगे तभी हमारा भी भला होगा। चलिए कथा सुन लेते हैं। एक किसान बहुत ही उम्दा किस्म का मक्का उगाता था। बहुत ही उम्दा, एकदम उच्च क्वालिटी का। हर वर्ष उसकी उगाई हुई मक्का को राष्ट्रीय फसल मेला में पुरस्कृत भी किया जाता था। एक साल एक रिपोर्टर उसका साक्षात्कार लेने उसके घर पहुंचे और बोला कि हर वर्ष आपके मक्के इतने अच्छे कैसे होते हैं, क्या कारण है। और सुना है कि आप हर वर्ष अपने पड़ोसियों को भी अपनी अच्छी किस्म का मक्का का बीज निःशुल्क बांटते हैं, तो इसमें आपको कितना खर्च हो जाता है। किसान बोला, क्या आप नहीं जानते कि हवाएं पके हुए मक्का के पराग कणों को उड़ाकर आसपास के खेतों में फैला देती है। अगर मेरे पड़ोसी बेकार किस्म का मक्का बोएंगे तो हर साल उनकी फसल से आए पराग कण मेरे खेतों में भी बिखरेंगे। और क्रॉस पॉलिनेशन के कारण साल दर साल मेरी फसल की गुणवत्ता गिरती चली जाएगी। इसलिए अगर मैं अच्छी मक्का उगाना चाहता हूँ तो मुझे मेरे पड़ोसियों को भी अच्छी मक्का उगने में मदद करनी होगी। देखा, वास्तव में हमारे जीवन की सच्चाई भी कुछ इसी प्रकार की है। अगर हम अच्छा और खुशहाल जीवन जीना चाहते हैं तो हमसे जुड़े उन सभी लोगों के साथ हमें अच्छा व्यवहार करना है और उनको प्रेरित करना है, उनकी सहायता करनी है। क्योंकि हमारे जीवन में खुशी और शांति का स्थायी वास तभी हो सकता है जब हम अपने से जुड़े हुए लोगों को खुशहाल रखें, उनके लिए पॉजिटिव वाइब्रेशन जनरेट करें। ठीक है, और तभी तो भगवान भी खुश होंगे। क्योंकि देखिए, कोई माता पिता कब खुश होता है किसी से, जब उनके बच्चों को लोग मानते हैं। जब आप उनके बच्चों को मानेंगे, उनकी पूरी दुनिया को, यहाँ तक कि जीव जंतु को भी आप अपना समझेंगे, सबसे प्रीत करेंगे, तो अपने आप भगवान की प्रीत को खींचेंगे। तो इसे कहते हैं भगवान से सच्ची प्रीत। तो याद की दौड़ी से ही हम विजयमाला में आ जाएंगे। प्रश्न, एक पिता से सच्ची प्रीत है तो उसकी निशानी क्या दिखाई देगी। एक पिता से सच्ची प्रीत है, उसकी निशानी क्या दिखाई देगी। उत्तर, अगर सच्ची प्रीत एक भगवान से है तो पुरानी दुनिया, पुराने शरीर से मोह खत्म हो जाएगा। यह मोह ही है जो हमें ईश्वर से दूर करता है, क्योंकि हम उसी के ख्यालों में रचे बसे हैं ना, अच्छाई में और बुराई में फंस गए। तो जीते जी मर जाना ही प्रीत की निशानी है। जीते जी मर जाना अर्थात इस शरीर से, इस देह भान से ऊपर उठ जाओ, कीचड़ में रहते हुए कमल बन जाओ, है ना। यह है बुद्धि में रहे अब तो घर जाना, ये हमारा अंतिम जन्म है। बाबा कहते, बच्चे तुमने 84 जन्मों का खेल पूरा किया है, अब सब कुछ भूल मुझे याद करो, मैं तुम्हें साथ ले जाऊंगा। भगवान आए में साथ ले जाने। गीत है, बनवारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। ओम शांति। मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों ने यह गीत सुना। बनवारी हमारे लिए शिव बाबा ही वह बनवारी है जो हमें, मतलब वो बनवासी है जो हमें भी वानप्रस्थी सिखा रहे हैं। वानप्रस्थी अर्थात व्यर्थ वाणी से परे रहना। ये नहीं कि वन को प्रस्थान करना, ये तो उसका शाब्दिक अर्थ है, लेकिन उसके छुपे हुए जो रहस्य है, व्यर्थ वाणी से परे, व्यर्थ किचड़े से क्या क्यों कैसे वैसे से परे। और यह तो है झूठी दुनिया।
झूठखंड भारत के लिए कहा जाता है, भारत ही सचखंड था। हाँ, जब सचखंड था तो सुख की पराकाष्ठा थी, झूठ का नामो निशान नहीं था, दुख का नामो निशान नहीं था। तो यही तुम्हारा अंतिम जन्म है। इसे झूठखंड मृत्यु लोक कहा जाता है और सत्युग है अमर लोक। सुना, बाबा आए हैं हमको लेने। तुम्हें पुरानी दुनिया से कोई ताल्लुक रखनी चाहिए क्या? एक देवान से ताल्लुक रखेंगे तो बाबा के साथ जा नहीं सकेंगे। हमारी तो बाबा से प्रीत जुटी है, तो वर्षा भी हमको यही मिलता है। बाकी यादव कौरवों की तो है विपरीत बुद्धि, जो भगवान को तो जानते ही नहीं, तो कैसे प्रीत होगी? अप्रीत जाने भी फिर भी मानते नहीं, चलते नहीं। कहते हैं ना, भगवान को सभी मानते हैं, सभी कहेंगे हम तो भगवान को मानते हैं, लेकिन भगवान की कौन मानता है? भगवान ने क्या कहा उस पे कौन चलता है? देखना है ना इसको। इसलिए बाबा कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में भल रहो, लेकिन मुझे याद करो, अभी तुम सब एक्टर्स का पार्ट पूरा हो रहा है, सबको वापस घर चलना है। हम्म, चलना है ना। तुम्हारी आत्मा को अभी भी रोशनी मिली है। हम बाबा के बच्चे हैं, हमारे 84 जन्म पूरे हुए, ये खेल पूरा हुआ है। हम सो देवता थे, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने, अभी हम ब्राह्मण बने हैं। हम्म, ब्राह्मण बने क्योंकि भगवान हमें ब्रह्मा का बच्चा बनाया। ब्रह्मा लेखा दादा जिनके तन में भगवान ने प्रवेश किया और उनका नाम रखा ब्रह्मा। हम्म, बाबा कहते हैं अभी तुमको सभी धर्मों के चक्र का भी पता पड़ गया है, और जो हिसाब किताब में होशियार होंगे वो झट समझ। लौकिक लोकाचार में तो काफी लोग होशियार हैं, हिसाब किताब सामान लाना और जाना बनाना, इन सब में तो बड़ी होशियारी है। लेकिन यदि ज्ञान के पॉइंट के भी इंग्रेडिएंट को समझ जाए, ये जो पूरी इंग्रेडिएंट मुरली के एक एक वर्षन क्या है, इंग्रेडिएंट है, जिससे हम कौन सा भोजन तैयार करेंगे, आत्मा का भोजन तैयार करेंगे, जिससे आत्मा हमारी एकदम हृष्ट पुष्ट हो जाएगी, है ना। तो ऐसे होशियार बनना है जो छठ आत्मा के पॉइंट को समझ ले। और विनाश काल है ही कलयुग के अंत और सत्युग आदि के संगम पर। सत्युग के त्रेता के संगम को विनाश काल नहीं कहेंगे, विनाश काल तो कलयुग का अंत और सत्युग आदि का संगम है। जब विनाश होगा और परिवर्तन भी इसी समय होगा। जब खेल पूरा होता है तब मैं आता हूँ, पापा कह रहे हैं। तुम जानते हो, आत्माएं, तुम्हारी आत्माएं 84 जन्म लेती, गाया भी जाता है ना, कुमारी वह जो 21 कुल का उद्धार करे। हाँ, और 21 कुल किसको कहते तुमको पता है? अभी से लेकर सत्युग त्रेता 21 कुल, अभी का जन्म एक जन्म, और सत्युग में 8, त्रेता में 12 जन्म। तो ये 12 8 20 और ये एक अंतिम 21 जन्म, ये 21 कुल का उद्धार होता है इस ज्ञान से। हम्म, बाबा कहते हैं कुमारियों की भारत में बहुत मान्यता है, पूजते हो ना जगदम्बा। कई लोग ना कुमारी बच्चियों से पैर नहीं छुआते, क्योंकि वो देवी के प्रतीक होती है। जगदम्बा भी कुमारी थी ना, माँ दुर्गा भी तो कुमारी थी। हम्म, तो रचता पिता एक है तो माता भी तो एक होनी चाहिए। तो माता कौन है हमारी? रचता पिता को तुम सब पहचान गए, शिव बाबा हमारे परम पिता है, आत्माओं के पिता। लेकिन माता, माता अर्थात ये ब्रह्मा, बड़ी माँ, ब्रह्मा बड़ी माँ, जिनके तन में भगवान ने प्रवेश करके हम बच्चों को रचे, हम ब्राह्मण रचे। तो यही तो रहस्य है। हाँ, फिर बाबा कहते हैं तुम अभी पुराने घर में हो, मैं इसे नया बनाता हूँ। जब नया बन जाता है तो बैठ पुराने पुराने पुरानी दुनिया को बुद्धि से खलास करना है। क्यों पुरानी दुनिया पुराने संस्कार में चले जाते हो? अभी तो भिन्न भिन्न वैरायटी धर्मों का झाड़ है, उसे मुख्य फाउंडेशन है देवता धर्म। आधा कल्प में सिवाय एक धर्म के और कोई धर्म ही नहीं होता है। सत्युग त्रेता में एक धर्म, सनातन धर्म, बाकी कोई धर्म नहीं। अभी तो देखो कितने धर्मों की स्थापना हो गई है। हाँ, कितने धर्मों की स्थापना हो गई है। सो तो देख ही रहे हो, तो क्योंकि तुम ब्राह्मण बने हो ना, तो तुम ही सब कुछ देख रहे हो, सब कुछ तुम जज कर रहे हो। तुम्हारे में भी कोई सूर्यवंशी कोई चंद्रवंशी बनने वाले हैं। ऊंचते ऊंचे ब्राह्मण धर्म, सबसे ऊंचे धर्म कौन सा है? ब्राह्मण धर्म। क्यों है? क्योंकि यहाँ भगवान हमको बैठ कर चला रहे हैं, पाल रहे हैं, सिखा रहे हैं, खिला रहे हैं, सब कुछ भगवान बैठ कर रहे हैं। ब्राह्मणों को ही भगवान करते, देवी देवताओं को नहीं करते। वो तो 16 कला संपूर्ण मनुष्य हैं, अपना सत्युगी रजाई पा रहे हैं, प्रारब्ध भोग रहे हैं। लेकिन ब्राह्मण भगवान की गोद में पलते हैं। गोया सर्वशक्तिमान बाबा ही बच्चों को योग से शक्तिवान बनाते हैं। बाबा है कितना गुप्त, उनको तो अपना शरीर है नहीं, और सर्वशक्तिमान कहा जाता है तो जरूर वो शक्ति ही देंगे। इसलिए तो तुम्हारा नाम रखते हैं शिव शक्तियाँ। शिव से शक्ति लेने वाली हो, जो नरक को स्वर्ग बनाती हो। हाँ, योग बल से तुम रावण पर जीत पाती हो। लेकिन तुम्हारे में भी बच्चे हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सर्वशक्तिवान बनते हैं। सुना, हम बच्चों में भी जो मास्टर सर्वशक्तिवान वही बनेंगे जो भगवान के नियम पर
पहले पहल 100% चलेंगे, बाकी सब तो नंबरवार हो ही जाएंगे। बहुत विपरीत बुद्धि है बाबा के बच्चे भी जो कि याद नहीं करते, और बहुत की प्रीत है जो बहुत याद करते हैं, प्रीत बुद्धि बहुत याद करते हैं। हुँ? बाबा जी से स्वर्ग का वर्षा मिलता है, ऐसे बाबा को याद नहीं कर सकते? तो बाबा पूछते हैं कारण बताओ। धर्मराज बाबा पूछ रहे हैं कारण बताओ। जो बाप तुमको इतनी ज़्यादा शक्ति दे रहा है, इतनी सब तरह से स्वर्ग का वर्षा दे रहा है, हर प्रॉब्लम से तुमको ऊपर कर रहा है, प्राप्तियों का अपार अथाह भंडार दे दिया है, वैसे पिता को भी भूल करके किसी देहधारी को याद करते हो, फलाना ऐसा फलाना वैसा। हाँ, ये शोभा देता है क्या? कारण बताओ। तो बताओ कारण, बाबा पूछ रहे क्या कारण है, क्यों फंसते हो किसी में? ऐसा नहीं कि शिव बाबा को भी याद करो और साथ साथ मुंह भी काला करो। देखो, ब्राह्मण बच्चे मुंह काला विकार में तो नहीं जाएंगे, लेकिन कौन से विकार में जाते हैं? क्या क्यों कैसे करके माया को बुलाकर निमंत्रण देकर खातिरी करना शुरू कर देते हैं, और फिर माया जब बैठेगी तब तो फिर सारा काम माया ही करेगी। अब शेर के आगे हम खड़े हो गए जंगल में, तो मनुष्य क्या कर सकता है? जो करना होगा शेर ही करेगा, माया अंदर प्रवेश होगी तो माया ही करेगी, काम बिगाड़ेगी, सबसे रिश्ता तोड़ाएगी, संबंध विच्छेद करेगी। यह काम माया का है। तो काला मुंह हो गया ना। तो ऐसे बच्चे को राजभाग तो मिल न सके। हाँ, मुरझाए रहेंगे, सुकुमार बनेंगे, तो फिर नशा कैसे चढ़ेगा? तो ऐसे बाबा को निरंतर याद करना चाहिए, प्रीत बुद्धि बनना है, देहधारियों से नहीं, शिव बाबा से प्रीत रखनी है। हाँ, नहीं तो क्या करेंगे? लड़ते झगड़ते रहेंगे। योग ही नहीं है तो वर्षा कैसे लेंगे? गॉडली बुलबुल तो बन न सके। बाबा के पास गॉडली बुलबुल अनेकायन अनेक है, मैनाएं भी हैं, तोते भी हैं जो सिर्फ रट्टू मार दिए लेकिन अंदर धारणा कुछ नहीं। काबर भी है, काबर शायद प्रिंट मिसप्रिंट होगा, मेरे ख्याल से ये कोबरा होगा जो लड़ते झगड़ते विष मारते एक दूसरे को। कोई है पिजन, कबूतर। हम्म तो वैरायटी वैरायटी के जीव जंतु है बाबा के पास। हाँ, वैरायटी के बाबा के पास फूल भी है, बगीचे में फूल भी तरह तरह के हैं। तो हर एक अपने से पूछे कि मैं कौन सा फूल हूँ, गुलाब का हूँ या अक का फूल हूँ, क्या हूँ, कितनी सेवा करता हूँ। फिर बाबा कह रहे मेरा बर्थ प्लेस ये भारत है, उसी तरह श्री कृष्ण का भी बर्थ प्लेस भारत है। सच बात है ना? तुम जानते हो भारत पवित्र राजस्थान हो जाएगा तो उन्हों को भी जगाना है, फिर से दैवी राजस्थान स्थापन होना है। भारत अभी अपवित्र राजस्थान बना हुआ है, अपवित्र, फिर से उसको दैवी राजस्थान बनाना है। हाँ, अभी आसुरी राजस्थान हो गया है, पहले भारतवासी पवित्र थे अभी अपवित्र बने हैं, तभी तो अपने ही दिव्य स्वरूप और पूज्य स्वरूप की पूजा कर रहे हैं, खुद ही पूज्य थे, खुद ही पुजारी बन गए हैं। हाँ, अभी तो कोई राजस्थान है ही नहीं, राजस्थान है, राजा है ही नहीं यहाँ पे, सत्ययुगी राजा। तुम चिट्ठी लिख सकते हो, अखबारों में भी डाल सकते हो कि भारत 5000 वर्ष पहले दैवी राजस्थान था, अब नहीं है। तुम ईश्वरीय भाई बहन, समझाना चाहिए ना कि अभी बहुत थोड़ा समय बचा है, आकर बाबा से वर्षा लेते रहो, साथ साथ भविष्य का भी ख्याल करो, धंधा दौरी शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भल करो, लेकिन याद भी करो। दुनिया तो है कर्म सन्यासी, कर्म से सन्यास कर लिया। हम्म कर्म भोगी है, कर्म करता है, कर्म करने वाले हैं, लेकिन आप हो कर्म योगी, योग में रहकर कर्म करने वाले। हम्म तो उन्हीं को तो सेकंड में जीवन मुक्ति मिल जाती है, 21 जन्मों की। बाबा को याद करने से ही पावन बनेंगे, पतित तो कोई जा न सके। पांडवों की प्रीत बुद्धि थी जिस कारण उनकी विजय हुई। अभी वही समय है, सिर्फ याद करना और वापस जाना, बाकी थोड़ा समय, क्योंकि नाटक अब पूरा हो रहा है। याद की लंबी सीढ़ी है, रुद्रमाला बनती है, फिर इनाम मिलेगा। राजभाग पाना है ना सभी को, तो उसके लिए विचार सागर मंथन करो। यह है बुद्धि योग की यात्रा, बाबा के पास दौड़ लगानी है। देखना है सारे दिन में बाबा को कितनी बार टच करके आते हैं, कितनी बार ड्रिल करते हैं। चलिए 1 सेकेंड में ड्रिल करते हैं। तो आराम से एकदम ढीले होकर बैठे और बुद्धि योग दोनों भवों के बीच भ्रिकुटी पर टिका दे और फील करे मेरी आत्मा अंदर चमक रही है और उसकी रोशनी बाहर मस्तिष्क में भी दिख रहा है, और वो रोशनी मेरे पूरे शरीर में फैल रही है, शरीर से लेकर मुख हाथ पैर गले पेट पीठ सब में वो रोशनी भर गई। अब मैं आत्मा बाबा से कनेक्ट होने के लिए तैयार, मतलब ये ना रॉकेट लॉन्च करने के लिए अब तैयार हो चुका है। अब फील करें
मेरा आकारी शरीर, लाइट का शरीर, मेरा हाड़ मांस का शरीर यहीं बैठा है, लेकिन मेरी आत्मा एक सूक्ष्म शरीर धारण करके इस शरीर से बाहर निकल रही है। उसको तो न दरवाजे की जरूरत है न कुछ भी, वो छत फाड़ कर निकल गई। देखें कि छत से होते हुए निकलती जा रही है, आकाश में आ गई। सूरज, चांद, तारागणों से होती हुई वो सिर्फ अपने घर जा रही, क्योंकि उसे फ्यूल फ्यूल वो डला हुआ है जो वहीं जाकर ही रुकेगी। परम धाम का फ्यूल डला हुआ है। मैं आत्मा ऊपर पहुंच गई और वहां देखा कि श्री बाबा निराकार 7 कलर्स की लाइट से सजे हुए हैं। उनके शरीर से, मतलब उनके निराकारी स्वरूप से 7 रंग की किरण निकलते जा रही हैं और निकलती है। और मेरा जो हाड़ मांस का शरीर नहीं, सूक्ष्म आकारी शरीर है, वो भी अब लुप्त हो गया और मैं बच गई सिर्फ एक टिनी मिनी आत्मा, सूक्ष्म आत्मा। बाबा की किरणें एक चुंबक की भांति अपने किरणों की बाहों में मुझे खींच रहे हैं और मैं भी आत्मा झट से उनके पास चली जाती हूँ और उनकी किरणों की बाहों में, उनकी गोद में समा जाती हूँ। बाबा से बातें करें, बाबा तुम कितने मीठे हो, कितने प्यारे हो, जो हमें भी ऐसा बना रहे हो बाबा। हमें भी बहुत जल्द ऐसा बनना है। बाबा भी बहुत प्यार करते हैं और अपने आंचल में भरकर एक माँ जैसे बच्चों की सेवा करती है। एक माँ चिड़िया भी कैसे बच्चों को मुंह खोलकर दाना डालती है, उस तरह से भगवान अपनी किरणों रूपी दानों से हमें एकदम माला माल कर देते हैं। ये रूहानी ड्रिल हम हर घड़ी जब भी मन फंसे ना, ऐसे बाबा की बाहों में आके छिप जाए और अपनी सारी बातें उनसे शेयर करें और यहाँ से भरपूर होकर नीचे जाए। ये है याद की ड्रिल। तो घड़ी घड़ी हमें अशरीरी होकर भगवान से मिल लेना है ना। और 108 और 16,008 की माला का गायन है, तो इसमें 8 मुख्य बनते हैं, तो मुख्य में ही आना है ना। बुद्धि में पक्का याद रखो कि अभी हमको घर जाना है, यात्रा बड़ी लंबी है, पिछाड़ी आने वाले उच्च पद पा न सके। जैसे जनक भी आए थे ज्ञान में, लेकिन त्रेता में आए, तो सूर्यवंशी कैसे बनेंगे? चंद्रवंशी ही बनेगा, त्रेता में तो चंद्रवंशी ही बनेंगे। राजा था, सरेंडर भी हुआ, लेकिन लेट आ गया। टू लेट का बोर्ड लगने पर आओगे तो मिलेगा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं मिलेगा। कई कहते हैं प्योरिटी तो अच्छी है आपकी, तो सिर्फ अच्छा अच्छा कहना नहीं है, करके दिखाना भी है, चल कर दिखाना भी है। और सन्यासियों के फॉलोवर्स कहलाते हैं। बाबा कहते हैं फॉलोवर्स नहीं है, फॉलोवर मानो उसको फॉलो करने वाले। तो सन्यासी खुद पवित्र बनते हैं, लेकिन फॉलोवर्स कहाँ पवित्र होते हैं? तो ये भी तो झूठ हो गया ना। और हाँ, कोई सत्संग में एम ऑब्जेक्ट तो होती नहीं। यहाँ है तो तुम्हारा काम है दिन रात पुरुषार्थ में लगे रहना, निरंतर याद करना और 8 की लिस्ट में आना, क्योंकि 8 ही विन करते हैं। याद करते करते सबसे पहले चले जाओगे। अच्छा, मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, विनाश काल का समय है, इसीलिए देहधारियों से प्रीत तोड़ एक बाबा से सच्ची प्रीत रखनी है। बाबा ने भी मुरली में बोला ना, देहधारी से प्रीत अर्थात उसकी कमी कमजोरी, उसके क्या क्यों कैसे या अच्छाई में, उसकी विशेषताओं में खो जाना, डूब जाना भी देहधारियों से प्रीत जोड़ना है। किसके संग में रंग में लगे? बाबा के संग के रंग में लगे, क्योंकि भगवान के संग का रंग लगेगा तो फिर हमारी जो चलन होगी, जो हमारी दृष्टि वृत्ति होगी, वो बस बात ही मत पूछो। दूसरी पॉइंट, ज्ञान की बुलबुल बन आप समान कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी। क्या बनना है? ज्ञान की बुलबुल। बुलबुल कैसे करती है? हमेशा मीठी मीठी आवाज छेड़ती रहती है, तो ज्ञान की पॉइंट छेड़ते रहना है। हाँ, और आप समान बन कांटों को फूल बनाने की सेवा करती है, याद की दौड़ी लगानी है। वरदान, सर्व योग्यताओं द्वारा सर्व को वैल्यूबल बनाने वाले बेफिक्र बादशाह भव। सर्व योग्यताओं द्वारा स्वयं को वैल्यूबल बनाने वाले क्या बन जाते हैं? बेफिक्र बादशाह। बाबा स्वयं बच्चों को ऑफर करते हैं, बच्चे योग्य राइट हैंड बनो, योग्य सेवाधारी बनो। जो योगी होता है वह बेफिक्र बादशाह होता है। चाहे स्थूल योग्यता चाहे ज्ञान की योग्यता मनुष्य को वैल्यूबल बनाती है। कौन हमें वैल्यूबल बनाती है? चाहे स्थूल योग्यता, स्थूल अर्थात अपने घर परिवार में जो व्यवहार कर रहे हैं, जो पढ़ाई पढ़ रहे हैं, जो युक्ति से चल रहे हैं, वह स्थूल योग्यता है।
चाहे ज्ञान की योग्यता, ज्ञान पढ़ने पढ़ाने में कितने तेज हैं। और तीसरी है धारणा की योग्यता। जब तक धारणा नहीं तो ज्ञान बिल्कुल निरर्थक है। योग्यता नहीं तो वैल्यू नहीं रहेगी। इसीलिए आत्मा वैल्यू नहीं देती, क्योंकि आपकी योग्यता नहीं है। आप योग्य नहीं हो। ईश्वर से इतना दिन से पढ़कर भी आपके अंदर योग्यता धारण नहीं हुई। रूहानी सेवा की योग्यता सबसे बड़ी है। ऐसी आत्मा, योग्य आत्मा को कोई रोक नहीं सकती, कोई बात रोक नहीं सकती, कोई उसके लिए बाधा नहीं बन सकती। हर बाधा को पार करते हुए ऊपर उठ जाएंगे। योग्य बनना माना मेरा तो एक बाबा बस, और कोई बात बुद्धि में ना हो। बुद्धि में मेरा तो एक बाबा और उनकी श्रीमत। स्लोगन, एक रस स्थिति का अनुभव करना है तो एक बाबा द्वारा सर्व रसों की अनुभूति करो। एक रस स्थिति का अनुभव करना ना सभी को, तो एक भगवान द्वारा सर्व रसों की स्थिति का अनुभव करो। सब रस को अपने में संभालो, सभी को समझ जाओ, तो बन गए ना नंबर वन। चलिए, आज से हम अव्यक्त इशारे भी शुरू कर रहे हैं। मुरली के अंत में अव्यक्त इशारे आएंगे। जैसे किसी कीटाणु को मारने के लिए डॉक्टर लोग बिजली के रेडिएशन या रेजेस देते हैं ना, उसी प्रकार याद की किरणों से माया की क्या क्यों कैसे व्यर्थ के कीटाणु को नष्ट करना है। उदाहरण से बाबा कहते हैं कोई भी चीज को नष्ट करने के लिए शक्ति की जरूरत पड़ती है। कोई भी चीज को करने के लिए भी शक्ति की जरूरत पड़ती है। वो शक्ति, वह हल्कापन तभी आएगा जब आत्मा विकर्मों के बोझ से हल्की होएगी। अगर आप किसी बात में फंस रहे हैं, बहुत ज्यादा आप डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो वहां पे कोई ना कोई आपका विकर्म सामने खड़ा है, उसको पार कर लो। पार कर लो तो हर विकर्मों से बच जाएंगे। मन भारी होता है ना, क्यों होता है? क्योंकि कोई न कोई विघ्न आता है। तो उसका एकमात्र उपाय है, एकमात्र उपाय लिख ली डायरी में। उसका एकमात्र उपाय है योग। जैसे डॉक्टर के रेडिएशन की किरणें गुप्त रीति से शरीर के अंदर की चीजों को क्योर कर देती है ना, शरीर के अंदर की किरण को क्योर करती है। उसी तरह से बाबा की याद की जो छत्र छाया है, याद की जो किरणें हैं, सकाश की किरणें हैं, उसे पहले अपने स्वयं में भरे और फिर गुप्त रीति से अंदर में भरे और फिर आत्माओं के हेड का इलाज करे। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मुझे बाबा और बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आज से एक नई श्रृंखला प्रारंभ हुई है। आशा है आप सभी को पसंद आएगी। इसे लिंक पे इसे वीडियो में मंथन रिस्पॉन्स के रूप में, कमेंट के रूप में ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ये शेयरिंग अच्छी लगती है कि बच्चों ने इसे पसंद किया। और जो ना पसंद है वो पॉइंट भी आप ज़रूर 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 बताएं। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मुझे बाबा, आप सबका जीवन सदैव शुभ हो। ओम शांति।